लिखना भूल गया, सॉरी। फिर देखते हैं 12th। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की जो दादी हैं वो कहती क्या है, यह इसका कर्म है, ठीक है, उसका भाग्य है, ऐसी बोलती हैं उसकी दादी। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Who has watched her own husband, जिन्होंने खुद देखा है अपने हस्बैंड को गो ब्लाइंड अंधे हो जाने के लिए, मतलब जिसने खुद देखा है अपने हस्बैंड को अंधे हो जाते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ियों को पॉलिश करते समय जो धूल निकलती है वो आंखों में जा करके क्या हो गया, उससे उनका खुद का जो हस्बैंड है वो ब्लाइंड हो गया, और उन्होंने वो चीज़ देखा भी है, और वो खुद कहती हैं यही उसका कर्म है, यही उसका भाग्य है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें हर एक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता जो हम लोग कर ना सकें, है ना। तो ये लोगों की बस सोच बन जाती है कि भाई ऐसा ऐसा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, हम जो हम चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। अब देखिए, कैन अ गॉड गिवन lineage ओवर एवर बी ब्रोकन, कहते क्या, आप देखिए इनकी जो मान्यता है वो क्या बन चुकी है इतने साल तक काम करते करते। कैन अ गॉड गिवन, क्या भगवान के द्वारा दिया गया जो कार्य है उसको क्या कभी तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज, वो इसको जोड़ती हैं, मतलब इम्प्लाइज मतलब थोपना, ठीक है, मतलब वो अपनी इस बात को थोपती कि भाई जो भगवान है वो काम दे रखा है जो हमारे पास है, उसको कभी कोई तोड़ सकता है क्या, ख़त्म कर सकता है क्या। तो ये हमारा वांशिक मतलब वैसे हमारा जो वंश की परंपरा हो गई अब तो, है ना, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, born in the caste of bangles makers, they have seen nothing but bangles. Born in the case of bangles maker, अब उनका जो जन्म हुआ है कहाँ, चूड़ी बनाने वाले फैमिली में उनका जन्म हुआ है, हाँ। फिर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ी के अलावा आज तक कुछ नहीं देखा, ठीक है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, घरों में, घर के बाहर, यार्ड में, इन एवरी अदर हाउस, और हर एक प्रत्येक घर में आपको क्या देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, ये तो हो गया। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, फिर इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, मतलब हर एक गली में, हर एक घर में, हर एक यार्ड में आपको क्या देखने को मिलेंगी, सिर्फ चूड़ियाँ ही देखने को मिलेंगी। फिर स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, स्पायरल मतलब कह सकते हो लच्छा या फिर छल्ला कह सकते हो। सनी गोल्ड, धूप जैसे चमकती हुई जो गोल्डन कलर की होती हैं चूड़ियाँ। पैडी ग्रीन, ठीक है, आपका गाढ़ा हरा जैसे हो गया धान के कलर का, ठीक है, धान के कलर की ग्रीन, हरी कलर की चूड़ियाँ। फिर रॉयल ब्लू, नीली गहरी, पिंक, पर्पल, हर कलर की, बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, हर एक कलर की आपको चूड़ियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी जो रेनबो में कलर्स होते हैं, और जो रेनबो के कलर से मिलकर जितनी चूड़ियाँ बन सकती है हम सब बनाते हैं, ठीक है। कहने मतलब ये हो गया। तो हर प्रत्येक कलर आपको यहाँ मिल जाएंगी क्या, चूड़ियाँ। ओके, फिर देखते हैं कलर्स ऑफ द रेनबो लाई इन माउंट्स इन द अनकेप्ट यार्ड्स, मतलब लाई इन माउंट्स मतलब ढेरों में रखी हुई पड़ी हुई होती हैं। अनकेम्प्ड यार्ड्स मतलब कि जो गंदे हुए जो यार्ड्स होते हैं, जो जगह होती है, खाली जगह होती है, जो गंदे हुए होते हैं, हर जगह चूड़ियाँ ऐसे पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट पुश्ड बाय यंग मैन, एक युवक के द्वारा एक
4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, यानी कि एक गाड़ी होती है जिसकी 4 पहिया होती है, उसको हाथ से ठेलते हुए वो क्या करता है, उस पर चूड़ियों को लाता है अलोंग द नैरो लेन ऑफ द शैंटी टाउन, उस गंदे से टाउन से हुल्ले के गुजरता है जो युवक होता है। सिंपली कहें तो जो युवक होता है उसके पास जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी पर चूड़ियों को लाता है और वहाँ से जो नैरो सकरी हुई जो लेन यानी कि रास्ता जो होती है और भी गंदे होते हैं उसमें से लेकर के वो जाता है, ठीक है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, जहाँ पर एंड इन डार्क हटमेट्स यानी कि जहाँ पर जो झोपड़ियाँ हैं वो क्या अंधेरे से भरी हुई होती हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, और क्या वहाँ पर मतलब फ्लेम मतलब क्या, आग, वहाँ पर आग जलती रहती है, ऑफ फ्लिकरिंग नैरो लेन सॉरी फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, क्या जो फ्लिकरिंग मतलब क्या होता है, वो हल्का हल्का हिलते रहना, उसका फ्लिकरिंग करना मतलब जलता बुझता है ना, तो वो जो होता है आपका ऑयल लैम्प, ठीक है, जो लैम्प है उसमें ऐसे जला करके उसको क्या वो सब अंधेरे में लगे थे। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, मतलब प्रत्येक घर की बता रहा है वो, हर एक घर में आपको क्या क्या मिलेगा, अंधेरा मिलेगा, वहाँ पर दिया या फिर कह सकते हो ऑयल लैम्प जलता हुआ मिलेगा, और उसके आसपास लड़के लड़कियाँ उसके माता पिता बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, ठीक है, वेल्डिंग पीसेज यानी कि जो चूड़ी के जो टुकड़े होते हैं उन सबको जोड़ दें, मतलब चूड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं। ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, जो कलर ग्लास है उन सबको सर्कल करके उसको जोड़ना का काम उनका रहता है, ठीक है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आंखें होती हैं वो बाहर की जो लाइट है, जो सूर्य की किरणें हैं, जो सुबह की जो प्रकाश होता है, उन सबसे कहीं ज़्यादा उस अंधेरे में उनकी आंखें क्या फिक्स होती है, एकदम एडजस्ट होती हैं। अब इसी कारण क्या होता है, दैट इज़ वाई, इसी कारण दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, इसीलिए क्या दे ऑफन वो प्रायः एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, वो अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। दे बिकम एडल्ट्स, जब तक कि वो एडल्ट यानी कि बड़े होते हैं, मतलब जब तक कि वो बड़े होते तो वो आधे से ज़्यादा अंधे हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया पैरा नंबर 12। अब आते हैं 13 पर, ठीक है, फिर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हो गया मुकेश की बात और साहेब की बात हो गई। अब यहाँ पर एक छोटी लड़की के बारे में बात किया जिसका नाम है सविता, ठीक है। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता एक छोटी लड़की एक भद्दी गुलाबी कपड़ों में, मतलब भद्दे गुलाबी कपड़े पहने हुए, सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, ठीक है, सिट्स अलॉन्ग साइड वो क्या वो बैठी हुई होती है, अलॉन्ग साइड मतलब बगल में, एन एल्डरली मतलब बहुत ही बूढ़ी एक वुमेन में, मतलब बूढ़ी औरत के बगल में सोल्डिंग पीस ऑफ ग्लास, मतलब कि वो भी क्या चूड़ियों को जोड़ने में लगी रहती है। मतलब जो सविता है एक कह सकते हो, सविता ने जो ड्रेस पहन रखी है वो गुलाबी कलर, लेकिन भद्दी थोड़ा सा गंदा है, ठीक है, और वो अपने बगल में एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठी हुई है जो कि क्या चूड़ियों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, और जैसे कि उसके जो हाथ है जो काम कर रही है, उसके जो हाथ है बिल्कुल मशीन की तरह फटाफट फटाफट चलते जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल चिमटों की तरह काम कर रहा है, मानो उसके हाथ जलते ही ना हो, ठीक है। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, कह सकते हैं कि ये कहते क्या है, आई वॉन्डर मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि क्या जो लड़की मदद कर रही है चूड़ियों को जोड़ने में, क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। इट सिंपलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग,
ये जो चूड़ियाँ हैं भारतीय स्त्री के लिए एक सुहाग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि एक सुहाग का सजावट करने का सामान होता है, ठीक है। इसे सुहाग के तौर पर देखा जाता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जब उसकी शादी होती है, ठीक है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली, क्या किया जाएगा, ये उसके लिए तब, ये उसको तब पता चलेगा जब, व्हेन सडनली वन डे, जब अचानक, व्हेन हर हेड, जब उसके सिर से, इज ड्रैप्ड विथ अ रेड वेल, जब उसके सिर पर एक लाल कलर का घूंघट उड़ा दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, हिना मीन्स मेहंदी, ठीक है, हिना मेहंदी होती है, उसके बाद बात कर रहे हैं। तो उसके जो हाथ है वो किससे, उसके हाथ लाल कर दिए जाएंगे, किससे, मेहंदी से, और उसका जो सर है उसके सर को लाल कलर के घूंघट से ढक दिया जाएगा। वेल मीन्स घूंघट, ठीक है। एंड रेड बैंगल रोल्ड ऑन टू, और उसके हाथों पर क्या, हर रिस्ट, ठीक है। रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसके कलाइयों पर क्या, जो चूड़ियाँ हैं वो चढ़ा दी जाएंगी लाल कलर की, है ना। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह दुल्हन बन जाएगी। लाइक एन ओल्ड वुमैन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, ठीक है। लाइक द ओल्ड वुमैन, उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बगल में है, हु बिकेम वन, जो वो भी कभी बनी थी, दुल्हन बनी थी, ठीक है, मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, ठीक है, कई साल पहले जो उसके बगल में औरत बैठी हुई है वो भी दुल्हन बनी थी, उसके हाथों में भी रेड चूड़ियाँ डाल दी गई थी और उसको घूंघट डाल दिया गया था। ठीक है, फिर देखो मैनी ईयर्स एगो स्टिल शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाइयों में वो चूड़ियाँ हैं जो उसको पहनाई गई थी शादी के समय, मतलब कि रेड कलर की, ठीक है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में ज़रा सा भी चमक नहीं बची है। एक वक्त शेर भर खाया भी नहीं, खाना भी नहीं खाया, ठीक है, सॉरी, हाँ, मतलब कहीं कह रहे हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब कि सिंपली कहते तो वो कहना चाह रही है, वो कहती क्या है कि मैंने अभी तक एक शेर, मतलब कि एक शेर मतलब क्या, एक किलो लगभग ज़्यादा होता है, तो मैंने कभी भी अब तक भर पेट खाना नहीं खाया है पूरा, ठीक है। वो कहती है इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक कह सकते हो ऐसे आवाज़ में कहती है जिस आवाज़ की जो आनंद है, जो टोन है वो बदल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसका आनंद ख़त्म हो गया। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, शी हैड नॉट इन्जॉयड, ठीक है, शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन, यहाँ तक कि उसने एक बार भी भर पेट कर खाना का एंजॉय मतलब आनंद नहीं लिया है, ठीक है, अपने पूरे जीवन काल में अब तक। सोचिए मतलब कितना कम पैसा उनको मिलता है कि भाई, वो कहते हैं ना कि एक रहता है मुहावरा, वो कहता है ना कि बकरा ना खाए और ना मोटा है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ही खाए जितने में वो जीवित रह सके बस, है ना। तो वही हिसाब से इनको भी पैसे मिलते हैं काम करने के, बस खाना खा ले और जीवित रहे, दैट्स इट, ओके, दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड। और देखो दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और यही उसको मिला है आज तक। हर हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड है, एंड ओल्ड मैन विथ आ फ्लोइंग बियर्ड्स सेज, उसका जो हस्बैंड है, एक ओल्ड मैन है वो उसका हस्बैंड है, ठीक है। फ्लोइंग बियर्ड्स मीन्स क्या होता है, हिलती हुई जो दाढ़ी है, वो बोलता है क्या है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, अब तक मैंने जो किया है अपने बस फैमिली के लिए एक घर बना लिया है बस रहने के लिए, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये हमारा हो गया 13। 14 में देखते हैं, ठीक है, 14 में देखते हैं।
14 कहते क्या है, हियरिंग हिम, उसको सुनते हुए, वन वॉन्डर्स, कोई भी सोचता है, कोई सोचता है क्या, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसको सुन करके बहुत सारे लोग ये सोचते हैं क्या कि उसने जो हासिल कर लिया है वो हासिल करने में बहुत सारे लोग असफल रह चुके हैं। मतलब कि उसने घर बनवा लिया और अभी तक कोई घर नहीं बना पाया, मतलब उसने काफ़ी अच्छा चीज़ हासिल कर रखा है, ठीक है। ही हैज़ आ रूफ ओवर हिज हेड, ही हैज़ अ रूफ, उसके पास एक छत है अपने सिर के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बड़ी बात शायद वहाँ लगती है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, जो रोना है किसका, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे ना होने का रोना, टू डू एनीथिंग, जिसकी वजह से कुछ कर सके, एक्सेप्ट के बजाय, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कैरी मतलब चलाते रहना, जो बिजनेस चलाया गया है कौन सा, चूड़ियाँ बनाने का, है ना। नॉट इवन एनफ टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त नहीं, रिंग्स इन एवरी होम, है ना, जो चूड़ियाँ हैं वो हर जगह हर घर में हैं। अब देखो, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग इन एवरी होम। देखो अब इसका पूरा अर्थ निकालते हैं, क्या हो जाएगा कि ये कहा गया है कि चूड़ियाँ बनाने के जो काम है उसको जारी रखने के बजाय इनके पास और कोई काम नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, ठीक है, और कुछ भी करने पैसा ना होने और खाना खाने के लिए भी क्या है, इनके पास पैसे वगैरह नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं ये, बस उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, दैट्स इट, है ना। और यही बात हर घर में गूंजती रहती है, यही दुख हर घर में है वहाँ पर। क्यों है ऐसा, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका कारण भी हमको पता चलेगा कि भाई आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से सब ऐसा जीवन जी रहे हैं, है ना, सब अच्छा क्यों नहीं हो पाया अभी तक। फिर देखिए, द यंग मैन ईगो द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, युवा लोग जो है, देखो मतलब क्या हो गया, द यंग मैन, इको मीन्स देखो साउंड होता है, ध्वनि होती है, जो यंग मैन है, जो नव युवक हैं, उनकी जो ध्वनि, उनकी जो बात, उनकी जो आवाज़ है, द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, वो अपने बुजुर्गों के दर्द को ही बताते हैं, ठीक है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, मतलब कह सकते हो लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में अभी तक कुछ नहीं बदला है, बहुत थोड़ा सा बदलाव हुआ होगा शायद, ये कहने मतलब है। ईयर्स ऑफ माइंड मम्बिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग मतलब क्या, काफ़ी साल हो चुके हैं, तो ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग मतलब क्या कह सकते हो कि चेतना को शून्य कर देने वाले जो परिश्रम है। टॉयल हैव किल्ड, जो परिश्रम उन्होंने क्या किल्ड कर दिया, ऑल इनिशिएटिव मतलब कि पहल करने वाली जो चीज़ें होती हैं, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपना देखने का जो योग्यता होती है। सिंपली कहें तो इतने साल जो ये सब मेहनत करते हुए आ रहे हैं, उस मेहनत ने उनके अंदर छिपे उस योग्यता को, जो कुछ भी पहल करने का या फिर कुछ भी अलग करने का, जो उनके अंदर सपना देखने का जो योग्यता थी, उन सबको इसने ख़त्म कर दिया है। बस मेहनत करते जा रहे हैं, अब इनके दिमाग में कुछ नया करने का कुछ भी नहीं आ रहा है, बस वही चीज़ करते जा रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। तो हमारा हो गया 14th, हम लोग आते हैं 15 पर। Why not organize yourselves into a cooperative? Why not organize yourself into a cooperative? देखो अब ये कहती क्या है, आप स्वयं की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हैं। आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक ग्रुप से पूछा जिसमें सभी नवयुवक थे, हु हैव फॉलन इनटू द वैशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। मैंने एक ऐसे नवयुवक के समूहों से पूछा कि आप अपनी ही समिति क्यों नहीं बना लेते, है ना। तो हु हैव फॉलन,
इनटू द वैशियस सर्कल, जो कि वही उस वैशियस सर्कल मतलब कह सकते हो कि जो उस चक्र में, वो जो चक्र बनाया गया था किसके द्वारा, मिडल मैन कह सकते हो, मध्यस्थ जो व्यक्ति होते हैं, मध्यस्थ मैन हो, सॉरी मध्यस्थ लोग जो है, मतलब मिडलेस्ट, मतलब जो बीच का जो काम करते हैं, बेचने खरीदने वाला, ठीक है, बिचौली से कहते हैं, सॉरी, ठीक है, हु ट्रैप्ड, या फिर कह सकते हो बिजनेसमैन है, ठीक है, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिसने उनके पूर्वज और उनके पिता को भी क्या फंसा लिया था। सिंपली कहे तो वो जो युवक हैं उन सबके पिता को और उनके भी पिता को, बुजुर्गों को, ये जो मिडल मैन है, मतलब जो आपके कह सकते हो बिचौलिए जो होते हैं, वो उनको फंसा के रखे हैं, मतलब ऐसा उन्होंने सिचुएशन बना दी, उन्होंने ऐसा परिस्थिति बना दी कि उससे वो सब सोच ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते, ठीक है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस, देखो इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम एक समिति बनाते हैं तब वी आर द वंस, तो हम वो होंगे हु विल बी हॉल्टेड अप बाय द पुलिस, जो कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर ले जाएंगे, बीटन एंड ड्रैग्ड टू द जेल, पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ भी गैर कानूनी करने के लिए, ठीक है। ओके, तो इन्होंने ये कहा, फिर फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि कुछ भी गैर कानूनी करने के कारण क्या हो जाएगा, ये इनको उठा करके पुलिस जो है जेल में डाल देगी। दे से, उन्होंने ऐसा कहा, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। अब उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है, वे ऐसा कहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जो उनको अलग तरीके से सोचना सिखा सके, ठीक है, या फिर उनको अलग तरीके से चीज़ों को देखने में मदद करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो पिता थे वो भी बिल्कुल थके हुए थे जैसे कि वे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सभी मतलब एक के बाद एक मतलब बोलते जाते हैं, जो अपनी गरीबी, उदासीनता और उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये कहते हैं। फिर हम लोग आता है लास्ट पैरा, हमारा जो आखिरी पैरा है वह 16th, ठीक है, हमारा 16 जो पैरा है वो लास्ट है, ओके। फिर देखिए, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उन सबको सुनने के बाद मुझे मैं दो अलग अलग दुनिया को पाती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। पहला, जिसमें जो फैमिली है कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी की जाल में फंसे हुए हैं, बर्डनड, उन पे बोझ लादा गया है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, कि वो जिस जाति में जन्म लिए हैं उनको वही काम करना होगा, इन विच दे आर बॉर्न, जहाँ पर वो जन्म किए हैं, ठीक है, जहाँ पर वो जन्म लिए हैं। द अदर ऑफ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और जो दूसरा जो सर्कल है, ठीक है, और जो दूसरा सर्कल है, मतलब जो दूसरा चीज़ है फंसाने वाला, वो क्या है, वो है साहूकार, द मिडल मैन, जो बिचौलिए होते हैं। द पुलिस मैन, पुलिस वाले हो गए। द कीपर ऑफ लॉ, ठीक है, कानून को बनाने वाले। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, ठीक है, नौकरशाही और राजनेताओं का जो कुचक्र है, उन सब में उन्होंने क्या किया, उन सबको उसमें फंसा लिया है, ठीक है। तो दूसरा दुनिया उनका ये हो गया। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, उन सब ने साथ मिल करके उन बच्चों पर एक ऐसा बोझ डाल दिया है जिसको उतार नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर, जब तक कि वो अवेयर हो, जागरूक हो, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली, वो तब तक इसको एक प्रकृति की तरह कि ये उनके लिए नेचुरली है, जनरल उनको यही काम करना है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एज हिज फादर, जैसे उनके पिता ने एक्सेप्ट कर लिया था बड़े होते ही, उस तरीके से ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेता, तब वो सब क्या उनके पीछे पड़े हुए होते हैं, उनसे काम कराते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड द डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, ठीक है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड, कुछ अलग करना मतलब क्या, हिम्मत करना,
चुनौती देना, और चुनौती देना क्या, उनके बड़े होने या फिर उनके जीवन काल का कोई हिस्सा नहीं रहा है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। अब देखिए, जब मैंने ये देखा कि ये जो फ्लैश है, ये जो चिंगारी है, ठीक है, ये जो लाइट है किसके, मुकेश के चेहरे पर, मुकेश की आंखों में, ठीक है, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो गई। तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है। ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न, वो कहाँ जाएगा, वो गैराज में जाएगा, लर्न सीखेगा उसको कैसे मोटर बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज है वो उस घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पर है, ठीक है। आई विल वॉक, मैं पैदल चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट्स, वो जिद करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, लेकर पूछती हैं, क्या तुम्हारे ये भी सपना है तुम प्लेन भी उड़ाओ। ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। नो, वो कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो जमीन को देखकर कहता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू अ रिग्रेट। अब देखो, स्टेयरिंग द ग्राउंड, वो बोलता है, ठीक है, इन द स्मॉल मर्मर, उसका जो बुदबुदाना है, उसका जो कहना है, वो एक शर्मिंदगी भरा है कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब उसको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। दैट डज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, अभी तक वो जो है उनके उसको शर्मिंदा होने को कहा, वो रिग्रेट यानी कि वो पश्चाताप में नहीं बदली है, ठीक है। बस वो भी थोड़ा सा, वो कह सकते हो कि शर्मिंदा है इस बात से, बस। ही इज़ कॉन्स्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, वह उन कारों के सपनों देखने संतुष्ट है, मतलब वो कार का जो सपना उसका है उसी से वो संतुष्ट है अपना, ठीक है। दैट ही सीज, जिसको देखता है, हर्टलिंग मतलब जाना, तेजी दौड़ते हुए, डाउन मतलब कस्बों या गलियों में, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने शहर की गलियों में, ठीक है। वो उन कार के सपनों से ही बहुत ही खुश है, संतुष्ट है, जो अपने शहरों के गलियों में दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और कुछ एरोप्लेन्स ही हैं जो कि फिरोजाबाद के ऊपर से होकर गुजरती है। तो आपका यहाँ से चैप्टर हुआ ख़त्म, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस चैप्टर से, है ना। हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ हमको ज़रूर सिखाता है। तो इसमें भी उन बच्चों के बारे में कहा गया है कि जो इस काबिल नहीं है, जो पढ़ ले सकें, तो उनको सिर्फ काम में ही ढकेल दिया जाता है। तो ऐसे बच्चों थोड़ा आप भी हेल्प करें जहाँ तक भी संभव हो सके, पूरा नहीं, फिर भी जितना आप कर सकते हैं आप उतना तो कर ही सकते हैं, है ना। हेल्प करना ही क्या हमारे ह्यूमंस का क्या है, एक कह सकते हो नेचुरल हैबिट है ना, उसको हमको बना के रखना चाहिए। ओके गाइज, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।